लड़की स्कूटी से लड़के के सामने जोर से गिरी और शर्मिंदगी से फौरन खड़ी हो गई। लड़का, ओ माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, मैं स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले तकिए आखिरकार मिलते कहाँ हैं, जिसमें हीरो हीरोइन लड़ते लड़ते उसके परकच्चे उड़ा देते हैं। एक हमारे घर का तकिया है, आज मम्मी ने फेंक कर मारा तो 2 मिनट के लिए कोमा में चला गया था। 3 बच्चों वाली एक विधवा औरत ने 3 बच्चों वाले एक आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के फिर 3 बच्चे हो गए। एक दिन घर में बच्चों की जबरदस्त लड़ाई हो गई। पत्नी ने पति को फोन लगाया और बोली, सुनते हो जी, जल्दी घर आओ, आपके बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गुरुजी, बताओ घर बार किसे कहते हैं? एक पति के जीवन में इसके महत्व की विवेचना करो। छात्र, गुरुजी, घर बार एक पति के जीवन में बड़ा महत्व है। घर में पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए उत्पात और तनाव में मुक्त होने हेतु पति घर से बाहर में चला जाता है और बार में ज्यादा चढ़ जाने पर बार से घर आ जाता है। घर और बार, इस चक्कर को ही घर बार कहते हैं। गुरुजी, छात्र का राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजकर सुबह से बार में बैठे हैं। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, हे प्रभु मुझे उठा ले। पत्नी, नहीं भगवान, मेरे पति से पहले मुझे उठा ले। पति, हे प्रभु, मैं अपनी अर्जी वापस लेता हूँ, तो इसकी ही सुन ले। छुट्टी का दिन था। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोल कर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति महाशय ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मजा आ गया। पत्नी ने यह कमेंट पढ़ लिया और पति को नाश्ता ही नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रहने के बाद पत्नी बोली, लंच घर पर करोगे या फेसबुक पर? महिला कैशियर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कम हो गई है। बैंक मैनेजर, क्या मतलब? महिला कैशियर, पुरुषों ने पैसे गिनकर लेने शुरू कर दिए हैं। दिवाली की रात जुआ खेलने के जुर्म में पुलिस वालों ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया और फिर सजा के दौरान पप्पू, गप्पू और गोलू तीनों को बोरियों में बंद कर दिया गया। पुलिस वाले ने पहली बोरी पर लात मारी, अंदर से आवाज आई, बों बों। पुलिस वाला, लगता है इसमें कुत्ता है। दूसरी बोरी पर लात मारी कि अंदर से आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। पुलिस वाला, लगता है कि इसमें बिल्ली है। तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज नहीं आई। फिर पुलिस वाले ने बोरी खोलकर देखी तो उसमें से खड़ा होकर संता बोला, सर मैं हूँ संता। कैसा लगा मेरा मजाक? टीचर, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? छात्र, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजहों से की जाती है। पहला कारण डर से, दूसरा कारण शौक से। और बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। मैंने बीवी को फोन पर कहा, डार्लिंग, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट मैच खेलने जयपुर जा रहा हूँ। मेरे प्रमोशन के लिए ये एक सुनहरा मौका है, इसलिए तुम मेरे 1 हफ्ते के जरूरी कपड़ों का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधे घर निकल जाएंगे और रास्ते में घर से दोनों बैग पिक कर लूँगा। और हाँ, मेरा नया वाला ब्लू पजामा भी उसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा बात में कुछ लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसा ही सब कुछ कर दिया। 1 सप्ताह बाद मैं घर आया, थोड़ा थका हुआ था तो
खुश था। पत्नी ने मेरा स्वागत किया और पूछा ट्रिप कैसी रही। मैंने कहा हमने वहाँ कुछ अच्छे मैच खेले लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी। पर तुमने मेरा वो ब्लू पजामा क्यों नहीं डाला? वो बोली मैंने डाला था, वो तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में था। हो गया खुश। अकबर बादशाह और बीरबल अक्सर मजाक करते रहते थे। उस दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा हाँ सरकार, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी स्त्री को ही भूल बैठा हूँ। बादशाह एकाएक चौंक गए और उस दिन के बाद फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया। नर्स आपके जुड़वा बेटे हुए हैं। पप्पू ये तो होना ही था, ये प्रोग्राम ऐसे ही देखती थी। KCB 2, इंडियन आइडल 2, नच बलिए 2, धूम 2। नर्स अच्छा हुआ दिल्ली 6 नहीं देखा। टीचर जो सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। उसी वक्त पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। टीचर वो बैग किसने फेंका? पप्पू मैंने। अब मैं घर जाऊं? एक बार आंख और दिल में लड़ाई हो गई। दिल देखते हो तुम, दर्द हमें होता है। आंख दिल लगाते तुम हो, रोते हम हैं। गाल बोला कमीनों तुम्हारे चक्कर में थप्पड़ में खाता हूँ। पप्पू की पत्नी रोमांटिक मूड में थी। वह पूरे बेड पर बाहें फैलाते लेट गई। जैसे ही पप्पू कमरे में आया वो मुस्कुराती हुई बोली पत्नी कुछ समझे? पप्पू हाँ मैं समझ गया, आज पूरे बेड पर तू अकेली ही सोना चाहती है ना? चल सो जा, मैं आज सोफे पर सो जाता हूँ। लखनऊ से अपने बेटे की निकाह के लिए मुंबई पहुंचे एक नवाब साहब 3 दिन से देख रहे थे कि दावत में उनको अंडे खाने को दिए गए हैं। चौथे दिन अचानक उनका सब्र टूट गया और उन्होंने अपने समधी से पूछ लिया भाईजान ये अंडे तो अपनी जगह ठीक है, पर इनके वालिद कहाँ है? उसमें भी उनसे भी मुलाकात कराइए, ये होती है लखनवी तहजीब। पत्नी आज मैं टॉवल में थी और रूम में चाचा जी आ गए। पति फिर तुमने क्या किया? पत्नी टॉवल को खोल के घूंघट बना लिया। कुछ संस्कार तो मुझ में भी हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?